पूज्य गुरुदेव से सन 2013 में लिया हूँ मैं उपदेश। घर में जितने काम अटका हुआ था, जैसे जमीन का है, मामलाएं हैं, समस्याएं हैं, जिससे हमको निजात मिला है, माने उसका निराकरण हुआ है। ऐसा सुनी सुनाई बात नहीं है, हमने करके देखा है। जो कि गुरुदेव के विषय में नहीं जानते हैं कि गुरुदेव है क्या चीज, गुरुदेव कौन होते हैं, गुरुदेव क्या है, इसके बारे में देवी देवता वाले लोग जो मान्यता है वो लोग समझ नहीं पाते हैं। सदगुरुदेव का शिविर लगने वाला छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ में, तो मैं पहुंचा हुआ था निखिल आश्रम बहतराई, जो कि निखिल आश्रम बहतराई में मैं रह करके कुछ दिन वहाँ पे साधना भी संपन्न किया था। और आज भी वहाँ पे गुरु भाई मुझे बुलाते हैं, आश्रम में मैं जाता हूँ, तो वहीं पे एक खैरागढ़ के भी गुरु भाई मिल गए। वो वीडियो को आप लोग देखें अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। जय गुरुदेव। जो उदारताएं हैं, जो प्रेम है गुरुदेव के प्रति, इसे गुरुदेव ने मुझे यहाँ आश्रम तक आज लाया है। आरती होता है 7 बजे सुबह की आरती, मध्य में 11:30 बजे जगदीश्वर की आरती करते हैं, उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। निखिल धाम में मनोकामना भी होती है पूरी। लोग यहाँ पे आते हैं और एक नारियल लेकर के आते हैं और अपने मनोकामना बोल करके यहाँ पे बांध देते हैं। क्योंकि खैरागढ़ में बहुत जल्दी शिविर लगने वाला है। खैरागढ़ में शिविर तो अभी लगेगा जी, माह फरवरी में, तो बसंत पंचमी के अवसर पर, और वहाँ कार्यक्रम गुरुदेव जी का रखा है। और राजनांदगांव भी होने वाला था, लेकिन उनको खैरागढ़ में दिया गया है। खैरागढ़ में बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे थे कि खैरागढ़ कैसे जाया जाए, किधर है, तो हमें भी नहीं जानकारी था। ऐसा है, खैरागढ़ के लिए सीधी रास्ता यह है कि आप ट्रेन से यदि जाते हैं तो सीधा राजनांदगांव के लिए आप जाइए ट्रेन में, और राजनांदगांव से 40 किलोमीटर आगे पश्चिम दिशा में, यानी खैरागढ़ पड़ता है कवर्धा रोड में। तो कवर्धा रोड में जब जाएंगे राजनांदगांव से, तो बीच में यही 40 किलोमीटर के आसपास में है खैरागढ़। तो ये सुविधा है आप लोग को जी है। और ये क्या है, कवर्धा से भी जाते हैं ना, तो कवर्धा तरफ से तो बस में ही जाना पड़ेगा, जबकि बस में भी 4-5 घंटे लग जाता है खैरागढ़ जाने के लिए। ऐसे सुविधा है वहाँ। डायरेक्ट बस है कवर्धा से नांदगांव के लिए, इसी बीच में पड़ता है वो खैरागढ़ की 40 किलोमीटर पहले पड़ता है मानो राजनांदगांव से। इसी बीच में जानना चाहूँगा कि आप परम पूज्य सतगुरुदेव से दीक्षा लिए थे, इस बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बता दें। मैं पूज्य गुरुदेव से सन 2013 में लिया हूँ मैं उपदेश, ये दीक्षा। और 13 में जब लिया हो तो मैं उस समय भिलाई में था। भिलाई में मैं पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था, और तो यहाँ क्या नाम है पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ मरोदा में शिविर लगा था। अच्छा, वहाँ से मैंने दीक्षा लिया। वहाँ पुलेश्वर गुरु भाई हैं, उसके माध्यम से मैंने वहाँ दीक्षा लिया, और सन 2013 में। तो 13 से मैंने लिया हूँ, और अभी तक मैंने पूजा पाठ और कुछ अपना जो नियम है, कर्म है, जो करते आ रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये जो लाइन है बहुत अच्छी लाइन है, हमें बहुत चीज़ के अनुभव हुआ इस लाइन में। अपने घर का कार्यक्रम है, जो काम होता नहीं है वो भी होने लगता है, जो काम अटका रहता है वो भी हो जाता है। ये सब ना नियमों से करने से होता है, माने साधना करने से, दीक्षा लेने से, और अपना कार्यक्रम जो है पूजा पाठ का, तो ये भी अपना क्रम बनता है। ये जैसे अलग अलग होता है, कुछ नियम होता है उसमें, तो नियम के आधार पे जब हम करें पूजा पाठ तो अवश्य फल की प्राप्ति होता है। मैं बहुत अनुभव किया है इस क्षेत्र में आकर के, गुरुदेव के
चरणों में आकर के कि अपने घर में जितने काम अटका हुआ था, जैसे जमीन का है, किसी ने पैसे ले लिया है, वो लेने हैं, समस्याएं हैं जिससे हमको निजात मिला है, माने उसका निराकरण हुआ है। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, उनके आशीर्वाद है। और जो कर्म किए जाते हैं पूजा पाठ का, उनका भी थोड़ा असर है जी, उसका प्रभाव पड़ता है। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे करहि सोत स्थल चाखा, ऐसा रामायण में जो लिखा गया है बिल्कुल सत्य है। हमने अनुभव में अपने लिया है और अनुभव हमने किया है, इसलिए अनुभव का बात हम बता रहे हैं। चाहे ऐसा सुनी सुनाई बात नहीं है, हमने करके देखा है। मान्यता रहता है, कुछ देवी देवताओं का पूजा पाठ करने वाले होते हैं जो कि गुरुदेव के विषय में नहीं जानते हैं कि गुरुदेव है क्या चीज, गुरुदेव कौन होते हैं, गुरुदेव क्या है, इसके बारे में देवी देवता वाले लोग जो मान्यता है वो लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है प्रैक्टिकल करके, मैंने समझाया है गांव में, गाड़ा घाट में, अपने गांव में मैंने बोला है। मैंने तो गारंटी पे दे दिया था, एक बार रामायण का कार्यक्रम हुआ था उसमें, कि आप लोग को यदि सही सत्य मार्ग में चलना है तो मैं साल भर के अंदर में आप लोग को आगे बढ़ा सकता हूँ, माने सद्बुद्धि ज्ञान की जो परंपरा है वो आपको मिल सकता है। मैंने गारंटी दे दिया था साल भर का, रामायण पार्टी वालों का, अपने गांव में खुद का। इसीलिए मैं अनुभव किया है इस बात का, इस कर्म का, इस क्षेत्र का। मेरे जीवन में जो उदारताएं हैं, जो प्रेम है गुरुदेव के प्रति, इसी गुरुदेव ने मुझे यहाँ आश्रम तक आज बनाया है। इसलिए मैं यही कहूँगा, ज़्यादा ना भाषण देना ठीक नहीं है, ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में यही कहूँगा कि ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, ये मार्ग बहुत अच्छा है। जो लोग इस क्षेत्र में आकर के गुरुदेव से जुड़ते हैं, साधना करते हैं, अपना किताबें जो है पत्रिकाएं वो पढ़ते हैं, उसमें से उपयोग करते हैं, कोई भी माने जो दिया रहता है उसमें साधनाएं, तो उससे हमें बहुत फायदा होता है, बहुत माने फायदा होता है। ये चीज़ें मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और करके भी देखा है बहुत सी चीज़ें। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी बात। वो लोग भी आते हैं मेरे पास में, आते थे उस क्षेत्र में, तो झाड़ फूक भी मैं कर देता था, और झाड़ फूक करके वो लोग को आते थे रोते हुए, जाते थे हंसते हुए। इसका अर्थ ये है कि आदमी जो व्याकुल है, जो परेशान है, उसको थोड़ा राहत मिलना चाहिए, किसी न किसी माध्यम से राहत होना चाहिए, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। ये तो क्या है, अपने कर्म के हिसाब से होता है, क्योंकि कर्म बड़ा प्रबल है। कर्म क्या होता है कि जीवन एक जीवन का नहीं है, हजारों करोड़ों जीवन का, लाखों जीवन का हमारे जीवन में असर पड़ता है। पता नहीं किस जीवन में हमने क्या किया है, किस जीवन में क्या किया है, इसका कोई अता पता हम गृहस्थों को पता नहीं रहता है। लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र में जाते हैं, साधना के क्षेत्र में जाते हैं, पूजा पाठ के क्षेत्र में जाते हैं, गुरुदेव के को हम मानते हैं, गुरुदेव को जानते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हाँ गुरुदेव हमारे साथ है, गुरुदेव हमारे साथ में हमारे कार्य कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं जी, गुरुदेव कर रहे हैं। इस भावना से, इस विचार से हम करें कोई भी कार्य तो कार्य अवश्य सफल होता है। ये मेरे जीवन का अपना अनुभव है। लेकिन एक बात जरूर है, हर एक क्षेत्र में सफलता मिले ऐसी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कर्म करने से सफलता मिलता है, बिना कर्म का सफलता नहीं मिलता, प्रयास करना पड़ता। गुरुदेव तो ऐसे हैं जैसे हम हैं, लेकिन गुरुदेव अपना असलियत में जब आता है तो हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते, हमारे जीवन में जो कमियां हैं उसको मार्गदर्शन करते हो, इसलिए हमारे जीवन में आते हैं वो मार्गदर्शन के लिए आते हैं कि कमी क्या है हमारे जीवन में और हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या है। इस क्षेत्र के लिए गुरुदेव मार्गदर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी उपाय से, किसी न किसी बहाना से वो अपने चरणों में अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने साधकों को वो प्रेरणा करते रहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय सर। जो बहुत लंबे समय से गुरु पूजन इनका निरंतर चल रहा। आइए कुछ इनसे भी जानेंगे। कुछ होता है 7 बजे
सुबह की आरती, मध्य में 11:30 बजे जगदीश्वर की आरती करते हैं। उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है, फिर 3 बजे फिर खोलते हैं। उसके बाद संध्या में फिर 7 बजे आरती होता है, आह्वान होता है, उसके बाद आरती होते हैं, है ना जी। हर 21 तारीख को जब से गुरुदेव प्राण प्रतिष्ठित स्थापित हुए हैं, हर 21 तारीख को भंडारा होता है। अपना कंवार में, अश्विन में और चैत्र में ज्योति भी जलते हैं, उसमें कन्या भोजन होता है, भंडारा होता है, हवन होते हैं। सारी प्रक्रिया पूजा पाठ का आश्रम में चलते रहता है। आते हैं कई लोग, अपना मन्नत की नारियल भी बंधवाते हैं, उनकी मनोकामना होती है। जो भंडारा होता है वो गुरुदेव ही व्यवस्था करते हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र क्रिया करने वाले हैं। जैसे कि निखिल धाम में मनोकामना भी होती है पूरी। हाँ। लोग यहाँ पे आते हैं और एक नारियल लेकर के आते हैं और अपने मनोकामना बोल करके यहाँ पे बांध देते हैं। हाँ, उसको नारियल लगता है, उसमें एक द्रव्य एक सिक्का लगता है, 100 मीटर पीले या लाल का कपड़ा लगता है, सुपारी, हल्दी, मौली, कुमकुम ऐसा करके लगता है उसमें। फिर उसको हम लोग गुरु जी को समर्पित करके, मालिक इनकी परेशानी आप हल करना करके, उनकी परेशानी जिम्मेदारी गुरुदेव को बता के अपना बंधवा देते हैं गुरु मंत्र के साथ। और वो कार्य क्या किसी विशेष दिन में होता है या कभी भी साधन आ सकता है? कभी भी आप आइए। कभी बाबा जी बहुत पुराना सेवक है, आदित्य भैया जी से अभी नर्मदा परिक्रमा में गए हैं। अच्छा, तो हम लोग नहीं कर पाते परिक्रमा का महत्व के बारे में कुछ 2 शब्द में कुछ बता दीजिए हम लोग। 3 साल की मेहनत 13 दिन का जो नियम अपने से चल रहा है वो ठीक है। बिना जूता चप्पल के चलना सबसे बड़ी कठिन समस्या है जी। एक दिन में 40 किलोमीटर चलोगे ना तो 5 साढ़े 5 महीने लगेगा। 6000 किलोमीटर है।